अस्सलामु अलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो अमेजिंग और सुपर फास्ट ट्रिक डिस्कस की थी, जिनसे हमें जो भी कॉइन्स के रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो आप इसी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा फिर से मैं आपको यहाँ पे फिर से रिवाइज करती हूँ कि ट्रिक के बारे में क्या है ट्रिक। तो उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कुछ सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे हम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अमेजिंग ट्रिक। किसके लिए? डाइस प्रॉब्लम्स। जो भी डाइस के रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा आपको, तो वो यहाँ पे इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कार्ड्स के रिलेटेड और बॉल्स के रिलेटेड। ओके, ये आता है, ये सब कुछ प्रोबेबिलिटी में आता है, और बस जो भी क्वेश्चंस आते हैं इन्हीं में से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो अब यहाँ पे देखेंगे, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इसी ट्रिक से। फिर से मैं आपको रिवाइज करूँगी। तो यहाँ पे रिलेटेड टू कॉइन्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपको कॉइन्स पे होगा तो वो आपको इसी ट्रिक से सॉल्व होगा। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपके पास 2 कॉइन्स हैं तो उसके लिए टोटल आउटकम्स क्या है? 4। ये आपको पता है कैसे है? बिकॉज 2 कॉइन्स हैं, कॉइन्स के कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस। तो 2 फेसेस होते हैं, वो आपको लेना है। और कितने कॉइन्स आप लेते हैं? यहाँ पे 2 कॉइन्स लेते हैं, वो आपको इसको पावर करना है। तो ये बने, यहाँ पे बना 2 पावर 2। इसका क्या मतलब होता है? 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या आ जाएगा? 2 2 और 4। यही यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। ये है यहाँ पे टोटल आउटकम्स। तो आप सबको पता है, जब अगर हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम लेते हैं फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स आपके पास मिला। अब मैंने आपको बताया था फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए आपको यहाँ पे 11 याद रखना है। 11 याद रखा। 11 को पावर करना है। आपने कितने कॉइन्स लिए हैं? तो वो 2 है। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा आपको? वो है 121। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब आपको ये 121 आंसर यहाँ पे मिला, तो ये आपको याद रखना है। और ऐसे ही आप जब 3 कॉइन्स लेते हैं या 4 कॉइन्स लेते हैं, 3 कॉइन्स को टॉस करते हो साइमल्टेनियसली या 4 कॉइन्स को टॉस करते हो साइमल्टेनियसली, तो आपको आउटकम्स, टोटल आउटकम्स क्या मिलते हैं? 8 और 16 रेस्पेक्टिवली। तो फेवरेबल आउटकम्स किसके बराबर होगा? 11 लेना है, उसको पावर करना है। आपने कितनी कॉइन्स टॉस की हैं? तो यहाँ पे 3 कॉइन्स हैं, तो पावर करना है 11 पावर 3। तो वो क्या किसके बराबर आता है? 1331। ये मैंने आपको बताया था, ये 3 आप याद रखिएगा। सारे क्वेश्चंस आपको इन्हीं 3, यहाँ पे जो 3 नंबर्स जो हैं, इन्हीं से आपको सारे क्वेश्चंस निकलेंगे। तो क्वेश्चंस जो आते हैं मैक्सिमम 4 कॉइन्स के रिलेटेड आते हैं, मतलब 4 तक जो कॉइन्स होते हैं। 5 6 7 वो तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर पूछेंगे तो आपके पास ट्रिक है, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, आप ये पढ़िएगा। इफ एंड, अगर आपको क्वेश्चन में एंड दिया गया होगा, एंड इवेंट, तो उस टाइम इस एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और अगर और होगा तो ऐड। तो अगर इवेंट्स के बीच में होगा ये एंड, तो आपको मल्टीप्लाई करना है, या और होगा तो प्लस करना है। ये हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? तो मैं आपको बताऊंगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, a coin is tossed twice at random. What is the probability of getting at least one head, the same face and no tail? मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्या करना है, यहाँ पे कॉइन्स कितने, पहले आपको ये देखना होगा कि कितने कॉइन्स यहाँ पे टॉस्ड है। तो यहाँ पे वो 2 टाइम्स, ट्वाइस। तो ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स कॉइन्स टॉस की गई है साइमल्टेनियसली। तो जब 2 टाइम्स हम कॉइन टॉस करते हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है? 1 2 1। इसको आपको लिखना है रो वाइज। ओके, जैसे आप मैट्रिसेस में एलिमेंट्स को लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे आपको आप मैट्रिसेस कैसे बनाते थे? 1 2 3 1 यहाँ पे अगर होगा फॉर एग्जांपल, तो ऐसे मैट्रिसेस है ना, तो ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो 1 2 1 आपने लिखा है, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, तो उसके बाद आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है।
तो लेफ्ट हैंड साइड से हेड लिखना है और राइट हैंड साइड से टेल लिखना है। तो हेड की रो में लिखना है 0 1 2 कितने हेड्स हैं, 0 हेड्स है, 1 हेड्स, 2 हेड्स। ठीक, तो 2 कॉइन्स टॉस की गई है तो 2 हेड्स वहाँ पे मैक्सिमम है। वैसे ही जब आप टेल को यहाँ पे लिखोगे आपको वो आना है ऐसे इस साइड से, ठीक है, राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको। फिर आपको क्वेश्चंस की तरह जाना है। क्वेश्चन है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो एक एट लीस्ट का मतलब क्या होता है, एक हेड से ज़्यादा, यानी कि मोर देन वन। ओके, मैंने आपको ट्रिक एक बताई थी, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से ज़्यादा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काम क्या करना है, एक हेड से ज़्यादा जो हेड्स है इसमें इस ट्रिक में, तो वो फेवरेबल आउटकम्स वहाँ पे आपको लेना है। तो कैसे लेने हैं यहाँ पे, तो आपको हेड यहाँ पे हेड्स हैं तो इसकी रो में जाना है। आपको देखना है वन कहाँ पे है, वन का मतलब है यहाँ पे वन हेड, टू का मतलब है टू हेड, ज़ीरो का मतलब है ज़ीरो हेड। तो वन हेड आपको एटलीस्ट वन हेड चाहिए, यानी कि वन बी और टू बी। तो वन के ऊपर आपको देखना है क्या यहाँ पे नंबर है और टू के ऊपर क्या नंबर है, इन दोनों को प्लस करना है, वो होते हैं यहाँ पे आपके फेवरेबल आउटकम्स। तो वो है टू और वन, तो उसको प्लस कीजिएगा, डिवाइड भी करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो वो कैसे आप निकालिएगा, ऊपर ट्रिक में पॉसिबल आउटकम्स निकाला, अगर आप वहाँ से वहाँ याद नहीं रख सकते हो तो यहाँ इसको प्लस करो, 1 + 2 + 1, तो वो आपको 4 मिलेगा। ये आपको डिवाइड में लिखना है। तो इसी का सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम फेस। सेम फेस क्या होता है कि हेड हेड होगा, 2 कॉइन्स टॉस की गई है तो हेड हेड है सेम फेस, या टेल टेल भी सेम फेस है। तो आपको जाना है हेड में भी और टेल में भी, वहाँ पे देखना है हेड हेड का मतलब क्या है, 2 हेड्स, तो 2 कहाँ, यहाँ पे 2 ये है, और 2 टेल्स वो है यहाँ पे, तो उसके ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 1, इसके ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 1, इसको प्लस करना है, दैट इज़ 1 + 1, वो आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। यहाँ पे डिवाइड बाय करना होता है टोटल आउटकम्स, ये आपका आंसर मिलेगा। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल। नो टेल मीन्स आपको टेल जहाँ पे आपने लिखा है उसी रो में जाना है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट जाना है। तो जहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो मीन्स नो टेल। ओके, तो ज़ीरो के ऊपर इस फेवरेबल आउटकम जो 1 to 1 आपने लिया है उसके ऊपर कौन सा नंबर है, ज़ीरो के ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 1, तो ये है फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय करना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपको ट्रिक से बहुत आपने एंजॉय किया होगा इस ट्रिक को देखते हुए। तो सेकंड क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पे इसी ट्रिक के रिलेटेड है। इफ़ वी टॉस 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो यहाँ पे 3 कॉइन्स को टॉस किया गया है एक साथ ही, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नो हेड्स, ये है ए मीन्स इवेंट, यहाँ पे नो हेड्स, exactly one head appears, at most one tail, at least 2 heads. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 कॉइन्स टॉस की गई है, तो ऊपर जाओ, यहाँ पे ट्रिक है, 3 कॉइन्स टॉस की गई है तो टोटल आउटकम्स है 8, और जो फेवरेबल आउटकम्स है वो है 1 3 3 1। 1 3 3 1 को याद रखा आपने, तो यहाँ क्वेश्चन की तरफ जाएगा, तो लिखो आप 1 3 3 1, लिखा 1 3 3 1, मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद क्या करना है, जब आपने 1 3 3 1 लिखा है तो उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करो, फिर लिखो हेड यहाँ पे और टेल इस साइड। ठीक है, हेड के रो में लिखो 0 1, कितने हेड्स हैं, 0 1 2 3। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना है। वैसे ही टेल को यहाँ इस साइड से लिखना है 0 1 2 3, बैक साइड आना है। ठीक है, तो इतना आपने किया, उसके बाद आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है नो हेड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नो हेड की बात की गई है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, जो ये 1 3 3 1 आपने लिखा है, हेड्स में हेड्स कहाँ है, हेड ये है, तो इसके रो में जाएगा, तो सिर्फ हेड की बात यहाँ पे की गई है, तो आपको इसी रो में जाना है, वहाँ पे देखना है नो हेड। नो हेड मीन्स कुछ भी नहीं,
तो 0 उसका मतलब है 0 हेड। तो 0 के ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 1, वो लेना है, दैट इज़ अ फेवरेबल आउटकम। डिवाइड करना है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो यहाँ पे किसके बराबर है, ऊपर दिया गया है ट्रिक में। अगर वो याद नहीं रखोगे तो इनको प्लस करो, आपको सिर्फ 1 3 3 1 याद रखना है। इसको प्लस करो, 1 + 3 + 3 + 1, वो आपको 8 मिलेगा। यहाँ पे 1/8 आंसर मिलेगा आपको। आई थिंक बहुत इजी है, बस एक ही स्टेप में आंसर आपको निकलता है। विदिन 30 सेकेंड्स में आप ये क्वेश्चन कर सकते हो एग्जाम में, बट आपको क्या करना है, आपको ट्रिक अच्छे से समझनी है। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा पार्ट है, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। तो एक हेड, ओनली 1 हेड अपीयर्स। तो आपको हेड यहाँ जहाँ पे आपने लिखा है उसकी रो में जाना है जहाँ पे 1 हेड है, 1 यानी कि 1। उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 3। तो 3 है क्या, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो किसके बराबर है, इसके सम को, तो वो 8 है। ओके, तो 3/8 इज योर आंसर। Okay, dear student, this is the probability that exactly 1 head appears. तो बहुत इजी हो रहा है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट है, एट मोस्ट 1 टेल। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से कम। ये ट्रिक याद रखो, एटलीस्ट मीन्स कम से ज़्यादा, एट मोस्ट मीन्स ज़्यादा से कम। तो यहाँ पे एट मोस्ट 1 टेल, तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या है, वो है 1। अब आपको कम की तरफ जाना है, आपको 2 की तरफ नहीं जाना है, 3 की तरफ नहीं जाना है, तो 1 से आपको नीचे ही जाना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो आप यहाँ पे देखिएगा, तो 1 टेल की बात की गई है। आप ये जो ये वहाँ पे 1 है, ठीक है, टेल की रो में जाएगा, टेल यहाँ पे है, तो 1 हेड 1 टेल कहाँ पे है, 1 टेल लेना है ना, एट मोस्ट, तो 1 यहाँ पे है। उसके बाद क्या आएगा, 0 भी उसमें आ जाएगा। क्यों, आपको एट मोस्ट दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसमें 1 भी आएगा और 0 भी आएगा। तो 1 के ऊपर कौन सा नंबर है, वो है 3। 0 के ऊपर क्या है, वो है 1। इन दोनों को प्लस करो, वो मिलेगा आपको 3 + 1, दैट इज़ 4। तो 4 यहाँ पे क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा। डिवाइड बाय क्या करना होता है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 8 है। सो 4/8 इज योर आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है, डी इवेंट यहाँ पे दिया गया है, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो हेड्स की ओर जाएगा, हेड यहाँ पे है, इसकी रो में जाओ, तो वहाँ पे आपको एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट मीन्स कम से ज़्यादा, तो मिनिमम यहाँ पे 2 है और मैक्सिमम क्या होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 3 हेड्स के रो में जाइएगा। हेड यहाँ पे है, उसके रो में जाएगा, क्या हुआ, इसके रो में जाएगा, तो एटलीस्ट 2 हेड्स की बात की गई है, तो 2 मिनिमम है यहाँ पे, तो 2 के बाद क्या है यहाँ पे मैक्सिमम 3। तो 2 के ऊपर कौन सा नंबर है, 3। 3 के ऊपर क्या है, 1। इन दोनों को प्लस करो, 3 + 1 वो आपको 4 मिलेगा। वो 4 क्या है, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, डिवाइड बाय है टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो 8 हैं, तो 4/8 इज योर आंसर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन ऐसे से समझ आया। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ आप इस ट्रिक को अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। तो देखिएगा, अब इस टाइम कॉइन टॉस की गई है 4 टाइम्स। द प्रोबेबिलिटी डेट, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड टर्न्स अप, 2 हेड्स एंड 1 टेल। यहाँ पे देखिएगा 3 हेड्स और 2 टेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो 4 कॉइन्स टॉस की गई है, ट्रिक की ओर जाओ, तो ट्रिक में 4 कॉइन्स कहाँ पे है, ये है 4 कॉइन्स। तो टोटल आउटकम्स क्या है, 16। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या है, वो है 14641। 14641 याद रखा, हाँ आपने याद रखा, तो आप क्वेश्चन की तरफ जाओ और 14641 लिखो आंख बंद के, लिखा। उसके बाद क्या करना होता है, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर हेड्स को लिखना है और टेल यहाँ पे उसके अपोजिट साइड में लिखना है। तो हेड यहाँ पे क्या क्या है, 0 1 2 3 4। ये आपको कैसे लिखना है, ये आपको ये ऊपर अपने फेवरेबल आउटकम जो वहाँ पे ऊपर दिया गया था ट्रिक में वो लिखा, उसके नीचे आपको हेड्स को लिखना है, यानी कि 0 1 के नीचे लिखना है, 1 हेड 4 के नीचे, 2 हेड 6 के नीचे, 3 हेड 4 के नीचे एंड 4 हेड 1 के नीचे। ओके, तो कोई यहाँ पे बॉक्स खाली नहीं रखना है, हर एक के नीचे आपको क्या लेना है,
एलिमेंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे अब टेल की बात हो रही है, टेल में भी ऐसा ही होगा ना, 0 1 2 3 4, क्योंकि 4 टाइम्स कॉइन टॉस की गई है तो 0 टेल भी आ सकता है, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी। क्या 5 आ सकता है? नो डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है, एटलीस्ट वन हैड टर्न्स अप। तो जब आपने ये इतना लिखा उसके बाद आपको क्वेश्चन की तरफ जाना है, पार्ट क्या हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसकी तरफ जाना है, वो है एटलीस्ट वन हैड टर्न्स अप। तो एक हेड यहाँ पे आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बट एट लीस्ट यहाँ पे दिया गया है। एट लीस्ट मीन्स कम से ज़्यादा, तो वन हेड से ज़्यादा जो हेड्स है वो भी आपको लेना है यहाँ पे। तो हेड की ओर जाओ, हेड के रो में जाओ, तो यहाँ पे वन हेड है ना एटलीस्ट, तो 1 भी लेना है, 2 हेड्स भी, 3 भी और 4 भी। तो उनके ऊपर क्या क्या है, 4 है, 4 लिखो, प्लस करना है उस 2 के ऊपर क्या है, 6 है, और 3 के ऊपर क्या है, 4 है, इसको प्लस करो, प्लस 4 के ऊपर क्या है, 1 है, इनको प्लस करो, आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा। दैट इज़ 4 + 4 इज़ 8, 8 + 6 + 1 इज़ 15। तो 15 आपको यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स है। डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, इनको प्लस करो इन सब को, तो वो 16 मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे इसका आंसर आया। तो सिंपल है ना डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे बी पार्ट, बी इवेंट क्या दिया गया है, 2 हेड्स एंड 1 टेल। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है, एंड की बात हो रही है। मैंने आपको ऊपर ही एक नोट पढ़ाया, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो आपको 2 हेड्स देखने हैं पहले, तो हेड के इसमें जाओ रो में, तो 2 हेड्स कहाँ पे हैं, ये हैं 2 हेड्स, उसके ऊपर कौन सा नंबर है, 6, तो 6 को लिखो। फिर है एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है 1 टेल, तो डियर स्टूडेंट्स टेल जो है उसी के रो में जाओ, तो देखो वहाँ पे 1 कहाँ पे है, तो ये है 1 टेल, उसके ऊपर क्या नंबर है, वो है 4, तो 6 क्रॉस 4 करो, डिवाइड बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, वो है 16, 6 4 और 24, डिवाइड बाई 16, वही मैंने यहाँ पे लिखा, इसको कैंसिलेशन करो, आपको 3/2 आंसर मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकली, प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स एंड 1 टेल ऑकर्स। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, पूरा देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। 3 हेड्स और 2 टेल, 3 हेड्स और है यहाँ पे, या 2 टेल, ठीक। और का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऊपर ही बताया था, और का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले क्या देखना है, 3 हेड्स, तो हेड की रो में जाओ, वहाँ पे देखो 3 कहाँ पे है, ये है 3, इसको पकड़ लो और उसके ऊपर देखो कि कौन सा नंबर है, वो है 4, तो 4 लिखो। उसके बाद है और क्वेश्चन में उसके बदले प्लस लिखो, और है 2 टेल, टेल के रो में यहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे 2 देखो कहाँ पे है, उसको पकड़ लो और उसके ऊपर देखो क्या नंबर है, वो है 6, तो इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाई करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 16 है, इनको सबको प्लस करना है, तो आपको क्या मिलेगा, 6 + 4 इज़ 10, डिवाइड बाई 16, इसको कैंसिलेशन करो, 2 5 और 10, 2 8 और 16, आपको 5/8 आंसर मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा कॉइन्स के रिलेटेड, तो आप इसी ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको एक और सुपर ट्रिक, यहाँ पे एक और सुपर फास्ट ट्रिक और अमेजिंग ट्रिक लाई हूँ, किन के लिए, फॉर डाइस प्रॉब्लम्स। अगर आपके पास डाइस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आपको इस ट्रिक से वो सॉल्व हो जाएगा, कितने भी डाइस आप लेते हो, ठीक है। अगर आपके पास 1 डाई है, तो 1 डाई है आपके पास, इसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस डियर स्टूडेंट्स। तो एक डाई अगर होगी 6 फेसेस है, आप सबको पता है, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो नहीं पूछे जाते हैं, अगर पूछे गए भी तो वो बहुत इजी होते हैं। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो अगर आप ये 6 फेसेस है उसमें प्राइम नंबर क्या क्या है, 2 3 5, तो 3 प्राइम नंबर्स है, ठीक है।
3 लिखना है ऊपर, डिवाइड बाय करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 6, तो 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 1/2 इज द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एक डाई के ओर, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे हम 2 डाइसेस और 3 डाइसेस के बारे में ये ट्रिक जो है उन पे अप्लाई करेंगे। 1 डाई के ऊपर मतलब जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजी है, उनको ट्रिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर ये पहले देखिएगा ये वाली ट्रिक 2 डाइसेस के रिलेटेड, अगर आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक है, तो उनके कितने फेसेस हैं यहाँ पे आप पूरा देखिएगा। अगर आपके पास 2 डाइस हैं, ठीक, तो एक डाई के भी 6 फेसेस हैं और दूसरी डाई के भी 6 फेसेस हैं, ठीक। तो इसका मिनिमम नंबर क्या होगा, तो इसमें कितने सैंपल, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो दोनों डाइस में जो फेसेस हैं उनके ऊपर क्या लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। तो अगर आप यहाँ पे मिनिमम सम देखोगे, यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है 1 है, यहाँ पे मिनिमम नंबर क्या है वो भी 1 है, तो अगर आप उनको सम करोगे 1 + 1 वो आपको 2 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे मिनिमम सम क्या है वो है 2। ऐसे ही अगर आप मैक्सिमम देखोगे, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है वो है 6, मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है वो है 6, तो 6 + 6 करो, इनको सम करो, मैक्सिमम सम आपको क्या मिलेगा 6 + 6 इज 12, तो आपको ये 12 मिलेगा। इतना आप ने याद रखा। तो मिनिमम सम अगर हम 2 डाइसेस लेते हैं उनका मिनिमम सम होता है 2 के बराबर और मैक्सिमम सम होता है 12 के बराबर, इतना याद रखो। उसके बाद ट्रिक की ओर जाओ, देखो क्या करना है। आपको एक ट्रायंगल बनानी है, ठीक। तो जब आपने ये साइड लिया ट्रायंगल का और ये साइड लिया ट्रायंगल का, आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये है ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको क्या लिखना है, आपको मिनिमम सम से स्टार्ट करना है, दैट इज़ 2 से आपको स्टार्ट करना है। लेकिन किस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं, कॉर्नर पे नहीं, उसके ऊपर था थोड़ा सा, तो लिखा 2, लेकिन किस साइड, इस एक्सटीरियर साइड, बाहर वाले साइड आपको लिखना है, ट्रायंगल के बाहर लिखना है, ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर साइड में नहीं, बाहर साइड में आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है, लिखा 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है, ये है मिनिमम सम है 2, मैक्सिमम सम है 12। सो 2 से 12 तक ये जो 2 डाइसेस हमने टॉस थ्रू की है, तो ये नंबर्स उसमें आते हैं, 1 भी आता है, लेकिन अगर हम सम लेते हैं तो आपको ये बस ट्रिक याद रखनी है, 2 से स्टार्ट करना है अप टू 12 तक, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और लेकिन इस पॉइंट, इस कॉर्नर पे क्या लिखना है 7, ऐसे ही आपको लिखना है। जब आपने ऐसा किया, लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इंटीरियर साइड जाना है, इस ट्रायंगल के अंदर जाना है और आपको 1 से स्टार्ट करना है, 2 के अपोजिट में 1 लिखना है, 3 के अपोजिट में 2 लिखना है, 4 के अपोजिट में 3 लिखना है, ऐसे ही सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 6, जब आपने 6 तक, इस पॉइंट तक लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने इस 6 के साइड में लिखा वही आपको 8 के अपोजिट भी लिखना है। तो 6 के बाद आपको क्या करना है, फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है, 5 4 3 2 1, ओके। या अगर ऐसे याद नहीं रखोगे तो आपने इंटीरियर साइड जब 1 2 3 4 5 6 लिया, तो उसके बाद ये आपने एक साइड में लिया है, दूसरे साइड में भी आपको नीचे से ही 1 2 3 4 5 6 लिखना है। आई थिंक आपको ये समझ आया। बस यही इंपॉर्टेंट, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, फिर क्वेश्चंस बहुत इजी बनेंगे, लेकिन आपको ट्रिक समझनी है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, मैंने क्या बताया, आपको ये ट्रायंगल बनानी है। जब आपने ट्रायंगल बनाई है तो आपको बाहर साइड लिखना है 2 3 4, 2 से स्टार्ट करना है, बिकॉज 2 इज़ अ मिनिमम सम एंड मैक्सिमम सम इज़ द 12, 2 से आपको 12 तक जाना है, ठीक है। लेकिन 7 यहाँ पे आपको एंड पॉइंट लेना है, इस जो ये कॉर्नर है 7 लिखना है वहाँ पे। उसके बाद आपको अंदर साइड जो है उस वहाँ पे लिखना है 2 के साइड में 1 2 3 4 5 6, तो वैसे ही फिर आपको फिर से लिखना है यहाँ पे 1 2 3 4 5, ऊपर ही जाना है, यानी कि बैकवर्ड काउंटिंग करनी है 6 से नीचे तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
अगर ये आपने ट्रिक देखी है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की तरह जाएंगे, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल मोर देन 7 व्हेन सिक्वेंशियली थ्रू ए पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस की बात हो रही है। पेयर में कितने होते हैं? 2। तो 2 डाइसेस की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो 2 डाइसेस की बात हो रही है, तो आपको 2 डाइस थ्रू करनी है और आपको क्या देखना है यहाँ पे, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग ए टोटल मोर देन 7 से ज़्यादा जो वहाँ पे नंबर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी आपको लेनी है। तो क्या करेंगे आप, मोर देन 7 है ना डियर स्टूडेंट्स, तो आपको इस 7 से मोर देन 7 मीन्स आपको इस 7 से स्टार्ट करना है। यहाँ पे 7 कहाँ पे है, ये है 7, ठीक है। लेकिन मोर देन 7, तो ये मोर देन 7 जो है, तो 7 से ग्रेटर देन, तो 7 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 7 से ज़्यादा जो है सिक्वेंशियली में, तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 7 यहाँ पे आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या होगा, 8, 9, 10, 11, 12। तो क्या लिखना है आपको, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है, आप क्या लिखोगे, जो ये 8, 9, 10, 11, 12 है, आपने देखा आप इन्हीं की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, 8 के अपोजिट क्या है, 5, उसको आप लेना है, प्लस करना है 9 के अपोजिट क्या है, 4, प्लस करना है 10 के अपोजिट क्या है, 3, प्लस करना है 11 के अपोजिट है 2, प्लस 12 के अपोजिट है 1। इन सबको प्लस करना है, आपको फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, सॉरी, तो आपको यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आपको इस 5 + 4 + 3 + 2 + 1 को सम करना है, डिवाइड बाय क्या है, टोटल आउटकम्स कितने हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया 6 स्क्वायर है, क्योंकि ये हम 2 डाइस थ्रू करते हैं। जब एक डाई थ्रू करते हैं तो उसको 6 पावर 1 है फार्मूला, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। 6 पावर n है फार्मूला, जनरल फार्मूला। तो जब आपने 2 डाइसेस थ्रू की हैं तो 6 फेसेस हैं, 2 पावर में करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 × 6, तो वो 36 आएगा। वो होते हैं टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे टोटल आउटकम्स क्या है, 36, वही मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। ओके, तो वही मैंने लिखा है 5 + 4, ये 5, 4, 3, 2, 1 मैंने कहाँ पे लाया है डियर स्टूडेंट्स, ये जो ये मोर देन 7 है यहाँ पे, इसका मतलब है 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 7 से ज़्यादा आपको लेना है, 7 इंक्लूड नहीं करना है। फिर जब आपने 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ पे मैक्सिमम है, 12 के बाद आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जब 2 डाइज आप थ्रू करोगे तो 12 ही फेसेस हैं टोटल में, इन 2 डाइज के टोटल। तो फिर आपको क्या देखना है, 8 के अपोजिट क्या है, 9 के अपोजिट क्या है, इन सब को प्लस करना है, वो आपको फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे मिलेंगे। तो वो है 15, डिवाइड बाय करना है 36। तो इसको आप कैंसिलेशन करो, 2, 3, 5 और 15, 3, 1 और 3, 3, 2 और 6, तो 5/12 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो देखो आपने आप कितनी जल्दी में यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो अगर आपको क्वेश्चन होगा कि 2 डाइस आर थ्रोन, आपको फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ दैट यू गेट द टोटल सम ऑफ 8। ठीक, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप यू आर गेटिंग द सम ऑफ टोटल 8। तो 8 के अपोजिट आपको देखना है क्या है, वो है 8 के अपोजिट में 5। तो आपको 5 है फेवरेबल आउटकम्स, डिवाइड बाय लिखना है टोटल आउटकम्स 36 है, तो वो आपका आंसर है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप गेटिंग ए सम, आप सम निकाल यहाँ पे फाइंड करोगे 6 एंड 11, एंड है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। तो 2 इवेंट्स के बीच में एंड है, एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो इफ़ 2 डाइसेस आर रोल टुगेदर, जब दो डाइस रोल किए गए हैं एक साथ, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी कि आपको सम मिलेगा 6 एंड 9 और 9, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आप क्या करोगे, देखो क्या करना है,
यहाँ पे 6 की बात की गई है और 11 की बात की गई है। तो ट्रिक की तरफ जाओ, वहाँ पे देखो 6, लेकिन बाहर साइड देखना है डियर स्टूडेंट्स। 6 है यहाँ पे, 11 बाहर साइड देखना है, 11 है यहाँ पे। तो 6 11 लिया, उनको क्या देखना है, 6 के अपोजिट में क्या है, वो है 5। उसको बीच में एंड है, उसको मल्टीप्लाई करना है। 11 के अपोजिट में क्या है, वो है 2। तो 5 क्रॉस 2 यहाँ पे 10 मिलेगा आपको, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। डिवाइड बाई करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है 36, वो आपका आंसर मिलेगा। तो यही मैंने लिखा है 5 2 और 10 डिवाइड बाई 36। तो जब आपका कैंसिलेशन करोगे 2 5 और 10, 2 1 और 2 2 8 और 16, तो 5/8 आपको आंसर मिलेगा, 5/18। ठीक है, तो ईजी लग रहा है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 4 और 12। आर की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स, आर मीन्स प्लस इफ 2 डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर। तो आपको बताना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आप सम 4 यहाँ पे मिलेगा आपको 4 या 12 का सम आपको मिलेगा जब आप 2 डाइसेस को रोल करोगे एक साथ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, आपने यहाँ पे देखना है 4 और 12 है, तो ट्रिक की ओर जाओ। 4 और 11 देखो कहाँ पे है, बाहर साइड, लेकिन ये है 4, ये है 11। तो क्या करोगे, 4 के अपोजिट में क्या है, इंटीरियर साइड क्या है 3, 11 के अपोजिट में क्या है, वो है 2, बीच में कौन सी क्या है, और मीनस या को प्लस। ठीक है, तो या मीनस प्लस, उसको प्लस करना है। 3 + 2 = 5, 5 आपको फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे। डिवाइड बाई करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स वो है 36। तो 5/36 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखो 5/3 + 1 4 आया वहाँ पे, 4/36 इज योर करेक्ट। देखो क्या है, 4 सम ऑफ 4 एंड 12, 4 और 12 देखो, ये है 4, ये है 12, ये देखिएगा 4 के अपोजिट में क्या है 3, 12 के अपोजिट में क्या है 1, इसके बीच में कौन सी ऑपरेशन वो है और है, तो प्लस है। 3 + 1 = 4, पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 36। तो 4/36 यहाँ पे आपको मिलेगा, वही मैंने यहाँ पे लिखा 4/36। आप कैंसिलेशन करो, 4 1 और 4, 4 9 और 36, 1/9 यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा। आई थिंक आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इसी के 2 डाइस के बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाई फिर से थ्रो की गई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टोटल स्कोर इज अ प्राइम नंबर। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि टोटल स्कोर आपको मिलेगा प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। तो अब आप देखिएगा यहाँ पे आप 2 डाइस को थ्रो करते हो, तो इनमें से कौन कौन सा प्राइम नंबर है, ज़रा ट्रिक की तरफ जाओ, देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा है। 2 क्या प्राइम नंबर है, यस, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं 1 एंड 2। और एक बात यहाँ पे क्या है, ये 2 है ना, ये इवन प्राइम नंबर है। बाकी जो सारे प्राइम नंबर्स हैं वो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, सिर्फ 2 वो वाहिद प्राइम नंबर हैं जो इवन प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन है यहाँ पे, एक है 2 और है 3, इसके भी 2 ही फैक्टर्स हैं। 4 तो नहीं आएगा, 4 है कंपोजिट नंबर। 5 आएगा, कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो 4 के कितने फैक्टर्स हैं, अगर आप 4 की बात करोगे 1 4 और 4, 2 2 और 4, 4 1 और 4, तो 3 फैक्टर्स हैं। तो ऐसे ही 5 आएगा प्राइम नंबर, 7 आएगा प्राइम नंबर, 9 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 नहीं, 11 है प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम नंबर्स हैं, 2 3 5 7 11। इनको प्लस करो सब, 2 3 5 11 यहाँ पे लिखो, 2 3 5 7 11 लिखा, ये हैं प्राइम नंबर्स। अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कितना टोटल स्कोर आपको मिलेगा जो प्राइम नंबर होगा। तो आप क्या करोगे, जो प्राइम नंबर्स आपने लिए हैं, ट्रिक की तरफ जाओ। 2 है प्राइम नंबर, उसके
अंदर में कौन सा नंबर है, वो है 1, वो लो। इसको प्लस करो, 3 है प्राइम नंबर, उसके अपोजिट क्या है, वो है 2, प्लस करो। प्लस 5 है प्राइम नंबर, उसके अपोजिट में क्या है, 4 है, उसको प्लस करो। 7 है प्राइम नंबर, उसके अपोजिट में 6 है, उसको प्लस करो। और यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है, उसके अपोजिट में 2 है, प्लस करो। इन सब को प्लस करो, आपको फेरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स मिलेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, 1 + 2 + 4 + 6 + 2 डिवाइड बाई 36। जब आप इसको प्लस करोगे आपको 15 मिलेगा, डिवाइड बाई 36, फिर कैंसिलेशन करो, 3 5 और 15, 3 12 और 36, आपको 5/12 यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि टोटल स्कोर जो है वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिएगा फिर से एक क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 फ्रॉम 2 थ्रूज ऑफ ए डाइस। जब आप 2 बार डाइस को थ्रू करते हो आपको क्या प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि सम आपको मिलेगा 9 के बराबर। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक की तरफ जाना है, 9 देखना है कहाँ पे है, उसको ढूंढ के लाओ। जब आपने 9 को देखा उसको पकड़ो और उसके अपोजिट में देखो क्या है, वो है 4। तो वही है फेरेबल नंबर ऑफ आउटकम। डिवाइड बाई करना है, टोटल पॉसिबल आउटकम है 36, तो 4/36 इज आंसर। कैंसिलेशन करो, 4 1 आर 4, 4 9 आर 36, तो 1/9 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने वही लिखा है। आई थिंक ये बहुत इजी बना यहाँ पे। अब उसके बाद है 3 डाइस की और क्वेश्चंस, लेकिन डियर स्टूडेंट्स वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि यहाँ पे अब टाइम बहुत हुआ है। 3 डाइस की अगर हम 3 डाइस इसको लेंगे, उसको तीनों डाइस को थ्रू करेंगे एक साथ, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन होंगे 3 डाइस की ओर, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ये वाली ट्रिक है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तो इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई जगह पे किसी जगह पे कंफ्यूजन होगा इन 2 ट्रिक्स के रिलेटेड, कॉइन्स के रिलेटेड और इस डाइस के रिलेटेड, 2 डाइस के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, और ये भी बताना कि आपको ट्रिक कैसी लगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।